हमारा तो घर उजड़ गया। जो 1 साल की बच्ची है उसकी, वो हम सब बैठे हैं, वो पहचान रही है मेरा पापा कहाँ है। 25-30 साल उसकी उम्र है, उसकी बीवी है, उसकी भी उम्र यही 25-26 साल उम्र होगी। ये जब इसने हिट किया है वो गौर से देखना पड़ता है भी ये किसी ने गाड़ी ने हिट किया है, वरना वो इतनी तेज़ है पता ही नहीं चल रहा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहदरा के अंदर और यहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। होता कुछ इस तरीके से है कि मुहर्रम हराम की 10 मुहर्रम को रात को 2 भाई जो हैं वो कोई चीज़ लेने जाते हैं दुकान पे, और एक जो बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल होती है और वो जनाब घर से गाड़ी लेकर निकलता है और वो उन दोनों लोगों को जो है गाड़ी के नीचे जो है कुचल देता है। तो इस वक्त जो है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और जिन फैमिली के वो एक भाई जो है वो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी जो है वहाँ पे उस एक्सीडेंट में वफ़ात हो जाती है। तो मैं उनके घर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है उस भाई के रिश्तेदार मौजूद हैं। थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि ये जो असल वाक़या है इसकी नोयत क्या है और इसकी हकीकत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक तो आप एग्जैक्ट टाइम बताइएगा कि ये किस टाइम पेश आया। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है। जी जी। ये यहाँ से निकले हैं, बस बच्चे ज़िद कर रहे थे शवारमा बर्गर के लिए, जी जी। तो ये लेने निकले हैं। और ये 9 वाली रात थी या 10 मुहर्रम? नहीं, 10 मुहर्रम की रात थी। ठीक है। 10 मुहर्रम की रात थी। जी जी। तो ये बर्गर शवारमा लेने निकले हैं। जी जी। तो वहाँ से इन्होंने ले ली है। जी जी। वापस आ रहे हैं जी जी। तो एक गाड़ी आई है, जी जी। जो है ना बड़ी गाड़ी थी। जी जी। वो पता चलता है अभी वो किसी अमीरजादे की गाड़ी थी। जी जी। ये अपनी रूटीन में साइड पे जा रहे हैं। जी जी। उसने पीछे से हिट की है। जी जी। हिट की है तो ये जनाब जो है ना आगे जाके 2-3 मोटरसाइकिलें और हैं, उनको हिट की है। जी जी। वो बिजली की तार थी खंबे के साथ, वहाँ ये जो है ना गाड़ी रुक गई है। एक तो इमीडिएटली जो है ना भांजा मेरा वो इमीडिएटली फौत हो गया, ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। दूसरा जो है वो ज़ख्मी हालत में इस वक्त घर में मौजूद है, वो पड़ा है। और सर ये जब गाड़ी हिट किया है इन 2 लोगों को, इससे पहले वो दूसरे लोगों को उन्होंने गाड़ी ने हिट किया या इनके बाद में हमें पता चला है वो पीछे भी किसी को हिट करके आया है, पीछे भी किसी को हिट करके आया है। लेकिन क्योंकि वो तो रूटीन में जा रहे थे सारा, तो हमें तो नहीं पता था। ये तो बाद में पता चला भी वो ओवर स्पीड था, छोटा बच्चा था, तो जो है ना उस वजह से उसको गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। और सर मैंने वो जगह देखी है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, तो वहाँ पे वो जो रोड है उसके ऊपर तो मैक्सिमम 30 या 40 की स्पीड पे बंदा गाड़ी चला सकता है। रोड इस काबिल ही नहीं है अभी। वो आप अगर फिर CCTV फुटेज देखें, वो गाड़ी देखें, वो तो लगता है वो इससे भी ज़्यादा, वो तो 100 से ऊपर की स्पीड लग रही है। और ये जब इसने हिट किया है वो गौर से देखना पड़ता है भी ये किसी ने गाड़ी ने हिट किया है, वरना वो इतनी तेज़ है पता ही नहीं चल रहा। और सर जब ये वाक़या पेश आया तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला, थोड़ा सा ये बताइएगा। बस ये क्योंकि इलाका ये शदरा टाउन में हुआ है, संगीत सैनमे के साथ ये इधर करीबी, तो इसलिए जब वो आया है फिर किसी ने सारा, आपको पता है लोग मॉब इकट्ठा हो जाता है, उसको पकड़ा है सारा। 15 पे कॉल चली है। फिर ज़रा एक थोड़ा सा ज़रा एक तो ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई, दूसरा जो है ना वो थोड़ा सा बेहोश था, अनकॉन्शियस था। तो वो 1122 वाले आए हैं, वो लेकर गए हैं हॉस्पिटल में। तो फिर रास्ते में ये सारा बता दिया, फिर वो ट्रेस हो जाता है। जब ज़ाहिर एक आदमी अगर थोड़ी सी होश है, उसको पूछता है अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, क्या बात है ये। और सर ये भी बताया जा रहा है कि जो बच्चा है दिखने में भी, तस्वीर में भी पता चल रहा है कि उसकी एज जो है वो 12-13 साल है, ऐसे ही है सर? सर बात ये है, वो बच्चा जो ये सारा जो है ना वो लग ऐसे ही रहा है, लेकिन वो पक्की उम्र का है। जी जी। और मैंने खुद देखा है उसे, कल कोर्ट में भी मुलाकात हुई है। वो बच्चा लग ही नहीं रहा। वो उसके कोई एक होता है ना भी मैं अगर आपके साथ कोई मसला बन जाता है,
मैं अगर करता हूँ तो एक होता है, एक माहौल होता है, एक मौका होता है, बंदा अग्रेसिव भी होता है, सारा कुछ होता है, उससे गलती कोताही बाद में उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है ये सारा। लेकिन उसको ये ऐसे लग रहा है जैसे उसको पता ही नहीं भी मैंने क्या किया। और ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है ये है, वो ज़ाहिर है गाड़ी की चाबी किसी ने दी है तो वो बच्चा आया और हमें पता चला है वो गाड़ी पहले भी आगे पीछे करता रहता है, वो गाड़ी पहले भी चलाता है। और जो बच्चे ने पहले बयान दिया उसने यही बयान दिया है, पहले भी चलाता था, मामू ने मुझे चाबी दी है और मैं निकल आया हूँ। तो ये सर जो खबरें आ रही हैं उनमें बड़ा जो है ना अबहम पाया जा रहा है। मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मामू ने उसको गाड़ी दी है, कुछ कह रहे हैं कि मामू उनको नहीं पता, खुद से वो गाड़ी लेके निकल गया है। सर मैं तो एक जानता हूँ, जो करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी रख सकता है वो ये ऐसे नहीं है भी वो चाबी आम रूटीन में चाबियों के साथ पड़ी है जाके तो जनाब दूसरे बच्चे ने उठाई जाके ले आई, ऐसे नहीं होता। हमारे पास भी गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र है, मोटरसाइकिल भी है, सारा कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी वो गाड़ी हमने दरवाजे के साथ लटका दी और जो आए ले जाए मुंह उठा के, ऐसे थोड़ा होता है। और सर फिर क्या सूरत हाल क्या है, मतलब कोर्ट में आप लोग गए हो तो केस आगे कोई चला है या क्या? कोर्ट ने तो फिर फर्स्ट टाइम था ज़ाहिर उसकी गिरफ्तारी डाली थी, उन्होंने रिमांड दिया 4 दिन का। लेकिन सोचने का मकाम ये है, देखें ये हमारे अदारे, हमें तो असल गिला जो है ना वो ये तो एक अलमिया है ही है, ये अमीरजादों का चौंचले हैं, ये सारा कुछ सिलसिला है। लेकिन असल गिला है अदारे क्यों सोए हुए हैं, अदारे क्यों सोए। देखिए जो आदमी 2 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी रखता है, मैं ये मान ही नहीं सकता उसके घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जो कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि उसको सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से भी ज़ाहिर है वो अगर कहा जाता है वो किसी मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, तो वो ज़ाहिर है इस काबिल है, उसकी इतनी सैलरी है तो कंपनी ने 1 करोड़ रुपए की दी है ना। तो ये कैसे हो सकता भी उसके घर में कैमरे ना हो या सज्जे खब्बे दाएं बाएं किसी को कैमरा ना हो। तो ये तो इनको कलेक्ट करने की ज़रूरत है भी ये वाक़या हुआ है, 15 पे कॉल चली है, ये कैसे हुआ है। ये तो ये नुक्ता तलाश इन्होंने करना है। उसका वालिद होगा, वालदा होगी, कोई रिश्तेदार होगा, बहन भाई होगा, उसको कोई खाना पहुँचा रहा है, उसको कोई रोटी दे रहा है, उसको कोई पानी दे रहा है। क्या हमारे अदारे ऐसे पुलिस वाले ये फरिश्ते हैं भी उसको अपनी जेब से खिला रहे हैं आज 4 दिन से? ये कैसे हो सकता है? ये सारे क्योंकि वो अमीर ज़्यादा है, हमारा तो घर उजड़ गया। जो 1 साल की बच्ची है उसकी, वो हम सब बैठे हैं, वो पहचान रही है मेरा पापा कहाँ है। 25-30 साल उसकी उम्र है, उसकी बीवी है, उसकी भी उम्र यही 25-26 साल उम्र होगी। अभी 1 साल की है, 1.5 साल पहले शादी हुई है, 2 साल पहले। तो ये ऐसे थोड़ा होता है, मजाक थोड़ा है। ये तो अदारे हमसे मजाक कर रहे हैं। ये लोग जो मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं ये तो इनका काम है, ये जाके कलेक्ट करें, देखें वो इनका रिश्ता क्या है, तल्लक क्या है, ये कौन लोग हैं। नहीं आप लोग सर कोर्ट में गए हो तो उधर कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा या नहीं, मतलब बात सुन रहे हैं? कोर्ट में किसने बात सुननी है? कोर्ट में तो इन्होंने जाके कागज आगे रख देने हैं, उन्होंने कागज देखने हैं। कागज के मतलब फर्स्ट स्टेप यही था भी उन्होंने रिमांड देना था, वो रिमांड दे दिया। अब आगे प्रोसेस चलेगा तो हमें पता चलेगा भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अनदेखी कुव्वत देखें, आप खुद देखें भी अगर जो आदमी इतना बड़ा, आप किसी भी डिफेंस में चले जाएं, किसी बड़े घर में चले जाएं, मतलब ये नहीं है भी उन्होंने स्पेशल इसलिए सीसीटीवी लगाए, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए नुक्ता नज़र से इसको। और फिर आज 4था दिन हो गया है, मुझे बताया अगर लगे हुए हैं मिसाल दे तो इन्होंने उसकी CDR क्यों नहीं निकलवाई, उसको क्यों नहीं देखा, चेक क्यों नहीं। अब 4 दिन बाद मैं CCTV कैमरे जो है ना वो स्विच ऑफ कर दूं, मैं उसको सारा डिलीट कर दूं, मैं कुछ आए देखें जी सर मुझे तो पता नहीं लगता ख़राब है। 100 मसले मसाइल हो सकते हैं, ये तो उसी दिन का काम था।
यानी कि उधर ही पता चल जाना था कि उसको जब वो कौन गाड़ी आ रहा लेकर है निकला घर है। में, कौन गया है, कौन लेकर गया है, कौन गया है, कितने बजे निकला है, सही है। उस घर में कोई और भी है, वो मामू मामू कर रहा है। मामू अब हमें नहीं पता, एक तो रियल मामू होता है, एक और बहुत सारे मामू होते हैं, हमें क्या पता। ये तो देखो ना, उस घर में अगर हैं तो आप, अगर आप जाके जाती भी है पुलिस, जाके चेक करती है सीसीटीवी, क्या निकाल सकते हैं। जिसने सीसीटीवी देखे ना लगाए हैं, जी जी। वो डिलीट भी कर सकता है, सारा भी कर सकता है सर, जितना टाइम हो गया, जितना टाइम उसको मिल गया। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो आदमी इतना क्लेवर है, उसको जब पता लगा मेरी गाड़ी इस्तेमाल हुई है, इससे बंदा मर गया, हिट हुई है, उसने 15 पे कॉल चला दी। उसने बयान अपने मतलब हाँ जी, अपने मतलब का ले लिया, चोरी हो गई जी। ऐसे ही ऐसे ही। ये क्या बात हुई। सही। ये तो यहाँ तो पहले चोरी होती ना, ये पार्किंग से उसने गाड़ी निकाल ली है। सही। जो बस स्टॉप था वहाँ पार्किंग थी, ये पार्क वहाँ हुई थी, वहाँ सीसीटीवी के कैमरे लगे हैं। ये तो वही बात है, ये हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे अदारों को परफॉर्म करना चाहिए। और सर हमें तो ज्यादती हुई है हमारे साथ। ऐसे ही। और सर मैं समझता हूँ कि जितना कसूर उस बच्चे का, उससे डबल कसूर उस गाड़ी वाले का है। गाड़ी वाले का जी। वो क्योंकि उसका बच्चे का लाइसेंस ही नहीं है, उसको गाड़ी लाइसेंस ही कैसे नहीं मिल रहा है, फिर उसका हम देखो ये पूछना, वो उसका देखो ये बच्चा है, मैं आपको मामूली पहले भी का मुझे नहीं पता, अब भी बता रहा हूँ, वो खाना खा रहा है, उसको कोई मिल रहा है, कोई पैसा दे रहा है, ऐसे ही, ऐसे ही। वो कहाँ से आ रहा है। कोई तो आदमी गया होगा ना। ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें समझते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको जैसे मर्जी डील करेंगे हो जाएंगे, क्या हम हो रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।